प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देख लेते हैं साईं का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, साईं की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बी अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। पर वो मैग्नेट बनने के लिए पहले खुद के ऊपर तो काम करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा अगर आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रहेंगे, इतना ज़्यादा अगर हेवीली मुझे नहीं लगता है कि आज की ये वीडियो जब भी जिन तक पहुंचेगी, आप लोग अपने आप को लेके बहुत कंटेंट हो। हमेशा एक लैक मेंटालिटी खुद को लेके, खुद पर भरोसा ना करना, खुद के लुक्स को लेके या जो भी है, खुद को लेके हमेशा बहुत ही कॉन्शियस रहना है। मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, अरे मैं तो इतनी अच्छी दिखती नहीं हूँ या दिखता नहीं हूँ, ओ माय गॉड मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। ऑलवेज ना यू अपना कदर आप नहीं करते हो। जितना अच्छा आप बाकियों के साथ हो, जितना डेस्परेट आप लोगों से वाह वाह पाने में लगाते हो, उतना डेस्परेशन आप ऐसा काम उतना डेस्परेशन अपना फेवरेट होने में आपका नहीं है। यू ऑलवेज डिप्राइव योर सेल्फ। ओके, इट कम्स फ्रॉम योर ट्रॉमा। आई अंडरस्टैंड कि बेसिक अटेंशन के लिए शायद बचपन में ही हमेशा से ही आपको स्ट्रगल करना पड़ा है। पेरेंट्स के अटेंशन के लिए आपको हमेशा यू आर नॉट गुड इनफ ऐसा फील करवाया गया। बट अभी तो आप बड़े हो गए हो ना, तो अभी आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। उस नन्हे बच्चे के सपोर्ट सिस्टम बनने का टाइम अभी आपका आ गया है। सो अभी बाहर मत देखो उसकी वजह से इतना प्रिविलेज बाहर वालों को मत दो कि उसकी वजह से मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया, उसकी वजह से मेरा दिल दुख गया, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। किसी की वजह से नहीं होता है। क्यों अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हो? एंड यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू, अदरवाइज़ ये कार्ड, ये वीडियो आपके सामने आएगा ही नहीं। इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर के लोगों से वो वैलिडेशन पाने के जगह खुद को वो वैलिडेशन दीजिए। आप खुद की इज़्ज़त नहीं करते हो और एक्सपेक्ट करते हो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। आप खुद के साथ सही नहीं रहते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपसे आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे, आपको देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। सी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किसके नज़र में कैसे हो। What is important is if you are happy with yourself, if you are content with yourself, आपका फेवरेट खाना क्या है या आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ये दूसरों को जानना ना जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरी माँ को अभी तक नहीं पता है कि मेरा फेवरेट खाना क्या है। मेरी सगी माँ है, उसकी पेट से निकली हूँ, बट आई नो मेरा फेवरेट खाना का क्या है। सो क्या आप जानते हो क्या बिना फ़ोन को टच किए आप आधा घंटा खुद के साथ आराम से बैठ सकते हो, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बस ऐसे ही जस्ट सिटिंग देयर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, नॉट इन अ ग्लूमी मूड। ऐसा नहीं है कि मुंह लटका के ओ दुखी हूँ, नो, ऐसा नहीं। खुश हूँ, अच्छा हूँ। हमेशा कुछ करना ज़रूरी नहीं होता है, हमेशा ऑक्यूपाइड रहना नहीं होता है। रेस्टिंग मोड पे रहना भी एक काम है, बहुत ज़रूरी काम है। खुद के साथ संतुष्टि के साथ रहना भी एक अचीवमेंट है। सारी दुनिया जीत के आ गए पर अपने मन के सामने हारे बैठे हो, अपने मन को काबू नहीं कर पा रहे हो, अपने मन के यू आर नॉट हैप्पी विथ योर सेल्फ, तो उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं बनता है। चैन से सोना है तो खुद के साथ अच्छे से दोस्ती कर लो। कभी अकेला नहीं सोना पड़ेगा, कभी अकेला नहीं महसूस करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे ही आप खुद के साथ कंटेंटमेंट के साथ जीना सीख जाते हो, ऑटोमेटिकली आपकी ऑरा भी हील होना शुरू करती है। सी, ऑरा इज़ नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है।
देखना कि जैसे मुनि ऋषियाँ होती है या स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, जो लोग एक्चुअली जेन्युइन लीडर्स होते हैं, उनके वो बोलते हैं ना कि तेरा मुंह ग्लो कर रहा है, इस इंसान से मिलकर ही पूरा दिल खिल उठता है, या फिर जैसे लाइक आई सेड कि कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स है जिसको देखकर ही ना आपको लगता है वाओ, यू फील अट्रैक्टेड, इंस्टेंट अट्रैक्शन। और उस अट्रैक्शन में कोई काम, लोभ, मोह कुछ नहीं होता है, बस एक अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ देयर ऑरा। कुछ व्हेन यू स्टार्ट हीलिंग ना, वो आपके फेस पे शो करता है, वो ग्लो करता है आपकी स्माइल में, आपकी आँखों में एक चमक। वो बोलते हैं ना कि तेरे अंदर एक चमक आ गई है, दैट इज़ द हीलिंग एनर्जी, दैट इज़ योर ऑरा हीलिंग एंड गेटिंग स्ट्रेंथनिंग। वो ऑरा का मैग्नेटिज्म आ रहा है, एंड यू आर, ऑरा का मैग्नेटिज्म बढ़ रहा है कि मतलब आपकी मैग्नेटिज्म बढ़ रहा है। व्हाट यू, वैसे तो एक है ही कि व्हाट यू गिव योर सेल्फ यू अट्रैक्ट मल्टीपल फोल्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। सो जैसे ही आप वो आपका ऑरा का मैग्नेटिज्म जैसे ही रिस्टोर्ड हो जाती है ना, वॉट एवर इज मेंट फॉर यू विल कम अट्रैक्ट, वो एकदम अजीब सा अट्रैक्शन होगा। ऑफकोर्स उसमें से कुछ ब्रोकन सोल्स भी होंगे जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, वो छांट कर लेना पड़ेगा। बट व्हेन योर ऑरा इज स्ट्रांग ना, आप फिल्टर कर पाओगे। अभी जैसा आप फिल्टर नहीं कर पाते हो, चाहे वो ब्रोकन सोल्स हो, होल सोल्स हो, डजेंट मैटर, आप सबको एक्सेप्ट कर लेते हो। बट व्हेन योर ऑरा गेट्स स्ट्रॉन्गर, व्हेन योर ऑरा रिस्टोर्स इट्स मैग्नेटिज्म, आप वो फिल्टर वाले मोड पे आ जाते हो, वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आती है। एंड वंस दैट ऑरा इज रिस्टोर्ड, वंस दैट मैग्नेटिज्म ऑफ योर ऑरा इज रिस्टोर्ड, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। कोई रिचुअल नहीं, कुछ नहीं। अब अभी आप बोलोगे कि हाउ टू रिस्टोर मैग्नेटिज्म ऑफ आवर ऑरा, डू सम एनर्जी वर्क। कोई भी आपके लिए जो एक्टिवेटेड मंत्रस है, नॉट रैंडमली इंटरनेट से पिक कर लिया, किसी के माध्यम से, वो गुरु हो सकते हैं, वो कोई पंडित जी हो सकते हैं, वो जो भी हो सकते हैं जिसके पास वो परमिशन है कि मंत्र एक्टिवेट करने का, या वॉट एवर, वो चांट करो, व्हाट अलाइंस विथ योर एनर्जी, वैसा मंत्र चांट करो। क्या ज़रूरत है वो चांट करो, सो दैट रिस्टोर्स। या फिर योगा लाइक चक्रा बैलेंसिंग एंड हीलिंग। वो योगा होता है, there are different breathing exercises that cleanses your chakras, balances your chakras, heals your chakras. Different kinds of healings होते हैं, quantum healing, lama fera healing, reiki healing, womb healing. सीखो, क्योंकि नॉर्मल मेडिटेशन आप अभी करने के स्थिति में नहीं हो, और वो होगा भी नहीं। सो एनी काइंड ऑफ एनर्जी वर्क, वॉट एवर यू फील अलाइन टू, या फिर साउंड थेरेपी के लिए जाओ, फ्रीक्वेंसी क्लेंजिंग, फ्रीक्वेंसी से बैलेंसिंग, रिस्टोरिंग योर ऑराज, मैग्नेटिज्म, जो भी है। बट कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स अ डे खुद को देना पड़ेगा टू रिस्टोर द मैग्नेटिज्म ऑफ योर ऑरा, टू स्ट्रेंथन योर ऑरा। फिर देखो, एंड ये कंटिन्यू करना है। फिर देखो कैसे आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न लेती है, लेना ही पड़ेगा। यू हैव दैट इन यू, यू डिज़र्व इट। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा अपना बम हिलाना पड़ेगा, और अपने लिए एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स देना पड़ेगा हर रोज़ to restore your aura. Do some energy work, any energy work that you feel inclined to, और yeah, that's it. सब कुछ सही होगा, कैसे सही नहीं होगा? अगर जो भी अगर अच्छा काम तो डेफिनेटली आपने किया है, बट यू नो व्हाट, देयर आर सर्टन प्रोक्रेस्टिनेशन, देयर इज inconsistency, lack of discipline in you, lack of punctuality in you. जो बोलते हो उसका मान नहीं रख पाते हो, बोलते तो हो ये कर लूँगा या ये कर लूँगी, बट अल्टीमेटली कर नहीं पाते हो फॉर वॉट एवर रीजन्स. सो इन दैट केस do some energy work. This is high time to do some kind of energy work, whatever you feel aligned to. कोई hard and fast rule नहीं है, जिससे भी आप aligned feel करो, do that. Restore your aura's magnetism, and जो भी आप deserve करते हो वो और अच्छे से attract कर पाओगे. That's your reading for today. Thank you for watching. Om Sai Ram. Shambho.